Today what I'm gonna review is Supreme La Homme by Fragrance World. Just after this intro. Welcome back guys to the channel. My name is Raghav. So without any further ado, let's get started. तो ये जो परफ्यूम है सुप्रीम ला होम, मैंने इसको 2021 में खरीदा था एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। जैसे ही आप देख सकते हो कि इसमें अभी भी 95 से 97 ml जूस पड़ा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ये परफ्यूम ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि इसका ऑपोजिट है। इसलिए मैं इस परफ्यूम को ज़्यादातर ओकेजनली इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस परफ्यूम से बोर नहीं होना चाहता हूँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्पेशल रखनी है तो ऑब्वियसली आपको उसको ओकेजनली या कुछ देर के बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही सिनारियो या वही सिचुएशन मेरा इस परफ्यूम के साथ है। सो ये जो परफ्यूम है ये एक ऑल्टरनेटिव है गुरलान ला होम इडियाल का, और अराउंड 95 से 97% क्लोज है ये गुरलान ला होम इडियाल के। सो ओवरऑल जो बॉटल की प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाने की कोशिश की है वो कुछ मॉडर्न फंकी टाइप के बनाने की कोशिश की है। इसके बैक पे आपको एक स्टिकर मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बैक पे आपको एक ब्लैक कलर का स्टिकर मिलेगा जो आपको फ्रंट से एक्चुअली नज़र आएगा। इस पे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं जैसे तुलसा, आई डोंट नो, लंदन वंदन, इस पे कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं। तो इसको एक मॉडर्न फंकी टाइप की बनाने की कोशिश की गई है। बाकी जो आइडिया है बॉटल की डिज़ाइन का, वो एक्चुअली ओरिजिनल से मैच करता है, बट ओरिजिनल कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड है। ये कुछ मॉडर्न फंकी टाइप की है। बाकी नाम भी इनका सेम है। इसका नाम सुप्रीम ला होम इंटेंस, आई थिंक इंटेंस नहीं, सुप्रीम ला होम है, उसका गुरलान ला होम इडियाल है। तो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रखने की कोशिश की है। आप नाम सुनकर ही आप बता कर सकते हो कि ये किस फ्रेग्रेंस की एक्चुअली में इमिटेशन या ऑल्टरनेटिव होगा, या क्लोन भी हो सकता है। तो आप नाम सुन करके ही पता कर सकते हो कि किस फ्रेग्रेंस का ऑल्टरनेटिव है। बाकी इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें, जो बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट कलर की है। उसके अंदर लाइट पेल कलर का आपको जूस मिलेगा। इसका कैप की बात करें तो कैप ब्लैक कलर की है, उसके नीचे आपको एक सिल्वर कलर की रिंग मिलेगी, और इस पे डॉटेड पैटर्न्स मिलेंगे आपको कैप पे, जो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कैप इसकी मॉडरेटली हैवी है, कुछ 25 से 30 ग्राम्स की इसकी कैप होगी, तो डिसेंट वेट है। ये कैप मेरे से काफ़ी बारी गिर भी चुकी है, तो टूटी नहीं अभी तक, और कैप प्लास्टिक की बनी हुई है। तो स्प्रेयर है इसका, स्प्रे इसका सिल्वर कलर का है। जो ओवरऑल जो इन्होंने प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है इस परफ्यूम में, जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है, जो मॉडर्न फंकी लुक देने की कोशिश की गई है, वो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को हासिल करने में ये कामयाब रहे हैं। सो ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है इसकी, उसको मैं 10 में से 10 दूंगा। जो स्प्रेयर है, स्प्रे इसका काफ़ी अच्छा है, सेमी लॉन्ग बर्स्ट में ये स्प्रे कर देता है, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाऊंगा कि इसका स्प्रेयर एक्चुअली में कैसे काम करता है। जैसे ही आप देख सकते हो कि स्प्रेयर की रीच, स्प्रेयर की विड्थ और स्प्रेयर की मिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस एक ही दिक्कत देता है कि ये हाफ स्प्रे नहीं कर पाता है। तो अगर हाफ स्प्रे कर पाता तो मैं इसको पक्का 10 में से 10 देता। तो फिलहाल मैं इसको 10 में से 8 दूंगा। सो इन थ्योरी में इसके नोट्स क्या है, लेट्स चेक इट आउट। टॉप नोट में है सिट्रसिस, ऑरेंज ब्लॉसम एंड बिटर ऑरेंज। मिड नोट में है आलमंड एंड टोंका बीन, एंड बेस नोट में है लेदर, वेटिवर एंड सीडर। सो लेट मी एक्सप्रेस कि एक्चुअली में ये परफ्यूम स्मेल कैसे करती है। तो जो उसके सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट्स है वो आपको मिलेंगे सिट्रसिस, बिटर ऑरेंज, आलमंड, टोंका बीन, लेदर एंड सीडर। इसमें मुझे कुछ मिठास भी नज़र आती है, या चेरी की वाइब या वनीला की वाइब, या चेरी प्लस वनीला का जो नोट है वो भी इसमें मेरे को ऐसे लगता है कि ऐड किया गया है, बट मेरे को कहीं से भी नोट ब्रेकडाउन में वो मेंशन नहीं किया गया था। तो मैं आई डोंट नो कि वाई कि वो नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं किया गया है। बाकी जो लेदर का नोट है वो उसको एक बूजी टच भी देता है, एक बूजी वाइब भी देता है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं
जब उन्होंने परफ्यूम लगाई थी, पहली बार अप्लाई की थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे लगता है कि इसमें विस्की का नोट है। मैंने कहा नोज ब्रेकडाउन में तो विस्की का नोट है नहीं, तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने विस्की डाली होगी। बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो लेदर का नोट है वो इसमें एक बूजीनेस ऐड कर रहा है। बाकी जो परफ्यूम की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं डिज़ाइनर जो क्वालिटी की परफ्यूम्स होती है, जैसे DNG की होती है या वर्साचे की होती है, अरमानी की होती है, मैं उससे कंपेयर कर सकता हूँ इस परफ्यूम को। बल्कि जो जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है वो एक ब्लेसिंग है कि इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी परफ्यूम या ऐसी क्वालिटी ऑफ परफ्यूम मिल रही है। बाकी जो प्राइस की बात है वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। बाकी ये एक किस्म की लीने परफ्यूम है। इस परफ्यूम में कोई भी फेजेस नहीं आते, कोई भी ट्रांजिशंस नहीं आते। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब टॉप से लेकर बेस तक ये परफ्यूम चेंज नहीं होती है। ये एक लीने परफ्यूम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बाकी जो इसके सेंट प्रोफाइल है, सेंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा विंटर बेस्ड है, तो विंटर्स के लिए परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी जो उसमें नोट्स थे, जैसे रोजमेरी थे, आपके ऑरेंज ब्लॉसम था, आपका वेटिवा था। सॉरी, मेरे को मोबाइल की तरफ देखना पड़ा, एक्चुअली मेरे को नोट्स रिफ़्रेश करने थे तो मैंने मोबाइल की तरफ देख लिया। अगर आप में से किसी को दिक्कत है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी जो इसके नोट्स थे, रोजमेरी, वेटिवा और ऑरेंज ब्लॉसम, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। कहीं से भी उसका एक अंश भी इस परफ्यूम में प्रेजेंट नहीं है। बट मैं होप कर रहा था कि अगर वो प्रेजेंट होते तो परफ्यूम की एक नई दिशा में लेके जाते, तो इट वुड हैव बीन ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये रही इस परफ्यूम की कंपोजिशन। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि जो वेटिवर है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं। जैसे मैंने बताया कि वेटिवर एक किस्म से नाक के बराबर है, बट अगर आप ध्यान से सूंघोगे तो आपको थोड़ी बहुत अर्दीनेस इस परफ्यूम में आपको मिलेगी। बट अगर आप ध्यान से सूंघोगे तो ऐसे वेटिवर का कोई नामो निशान नहीं है। बट मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत वेटिवर इसमें प्रेजेंट है। बाकी ये रही इस परफ्यूम की ओवरऑल कंपोजिशन और ओवरऑल ये परफ्यूम कैसे स्मेल करती है। तो बस अब वो 5 चीज़ें रह गई है कि परफॉर्मेंस, जेंडर, वेदर, ओकेजन और प्राइस। परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक है, कोई 20 मोड परफॉर्मर नहीं है, बट गुड परफॉर्मर है, अबव एवरेज परफॉर्मर है। तो लॉन्जेविटी है इसकी, मेरे को 3.5 से 4 घंटे मिली स्किन पे और 8 से 9 घंटे मिली क्लोज पे। क्लोज पे तो ये शाइन करता है। तो जो प्रोजेक्शन की बात है वो मुझे 1 से 1.5 घंटे का मिला स्किन पे और 1.5 से 2 घंटे का मिला क्लोथ्स पे। सियाज की बात करें तो 1 से 1.5 फीट का सियाज मेरे को मिला स्किन पे और 1.5 से 2 फीट का सियाज मेरे को मिला क्लोथ्स पे। तो जेंडर की बात करें तो ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, बट फीमेल्स भी इसको लगा के जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस लोग यही सोचेंगे कि आपने एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगाई है जो मैस्कुलिनिटी की तरफ ज़्यादा लीन करती है। सो जो एज ग्रुप है 21 से लेकर 40 का, मतलब जो बंदे जो अपने मिड में है उन पे ये ज़्यादा सूट करेगी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। सो जो ओल्ड एज पीपल है उनके लिए मैं ये परफ्यूम रिकमेंड नहीं करूँगा। तो किस वेदर के लिए परफ्यूम बनी है? तो परफ्यूम स्पेसिफिकली बनी है विंटर्स और फॉल के लिए, बट आप समर्स में भी इसको लगा सकते हो नाइट टाइम पे। नाइट टाइम और ओवरकास्ट वेदर, मतलब अगर बादल छाए हैं और नाइट टाइम है और समर्स है, आप इस परफ्यूम को लगा के जा सकते हो। नाइट टाइम एंड ओवरकास्ट वेदर इज ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस परफ्यूम। सो अगर आप किसी हॉट क्लाइमेट में रह रहे हो या हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस परफ्यूम को खरीदने का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्लॉइंग हो जाएगी आपके लिए। तो किस ओकेजन में इस परफ्यूम को लगाना चाहिए? आप किसी भी ओकेजन में इस परफ्यूम को लगा के जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिवाय टिपिकल इंडियन फंक्शंस के। पार्टिंग के लिए, ऑफिस वेयर के लिए, क्लबिंग के लिए, डेली वेयर के लिए परफ्यूम बेस्ट रहेगी। बट सिर्फ डेली जो मैंने बताया आपको कि जो स्पेशल इंडियन फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको शेरवानी पहन के जाना पड़ता है या कुर्ता पजामा पहन के जाना पड़ता है, उस फंक्शंस के लिए आप अवॉइड ही कीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट किसी भी ओकेजन के लिए ये परफ्यूम फिट रहेगी। बस मैं ये आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि इसको विंटर्स और फॉल में लगाना। सो जो प्राइस है इस परफ्यूम की वो काफ़ी इकोनॉमिकल है। मैंने जब इस परफ्यूम को ख़रीदा था कुछ 1 साल पहले 2021 में, मेरे को 1300 की पड़ी थी। तो सिंस इन्फ्लेशन मेरे को लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ गई होगी। अराउंड ये आपको ₹1500 से लेकर ₹1700 के बीच में पड़ेगी, जो अभी भी इस परफ्यूम को एक किलर डील बना देता है। सो आपको बस फेसबुक ये करना है कि आपको फेसबुक पे जाना है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, आपको सेलर्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपको मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स एक अच्छी डील में प्रोवाइड कर पाए। और काफ़ी सेलर्स
ऑनलाइन जो आपको अच्छी डील प्रोवाइड कर पाएंगे किसी भी परफ्यूम पे, किसी भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम पे। सो ह्यूज थम्स अप टू मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स जो इस प्राइस रेंज पे ऐसी परफ्यूम्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो माय नेम इज राघव, द नेम ऑफ द चैनल इज बिग बॉय यूनिवर्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।